गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग समझ होंगे। तो आज का जो है टॉपिक में उसमें आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक की बात करेंगे, जो दोनों मिक्सअप है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान से देखना, आपको हो सके तो नोट्स बना लेना। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो, बात करेंगे टोटल ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हैं। 5 हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि ये पांचों के नाम या इनमें से देख के आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा लेंगे। ठीक है, एक तो नबार्ड है जिसके हैं चेयरमैन साजी केवी जी हैं। नेफिड ये 2021 में बना है, ये रिसेंट वाला है, सबसे लास्ट में बना है। ठीक है, तो इसके चेयरमैन है राजकिरण राय जी। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक संजय शुक्ला जी है। ये पहले आरबीआई के पास था, 2019 के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गया। ठीक है, एक्जिम बैंक इसके चेयरमैन है हर्षा बांगरी। सिडबी सिडबी के चेयरमैन है न्यू मनोज मित्तल। ये 5 है। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, ये हो गया। उसके बाद आइए, अब ये सरफसाई एक्ट है। अब नीचे देखिए, ये सरफसाई है। अब इसके फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब ये हो गया। अब उसके बाद आइए, ये रूल है, आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये बैंक्स एंड आरआरबी के केस में क्या है कि मिनिमम 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है। राइट नो आरआरबी कितना है, 13.83% है। ठीक है, ये करंट अफेयर का टॉपिक है। बट बेसल ने जो रूल बनाया हुआ है और आरबीआई के साथ जो मिलकर रूल बनाया हुआ है, तो आरबीआई कहता है कि बैंक्स और आरआरबी को जो इंडिया में वर्किंग है उसके लिए मिनिमम 9% होना चाहिए। जितना ये ज़्यादा होगा उतना बैंक के लिए बेटर है। ठीक है, और उसी केस में, दूसरे केस में, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए मिनिमम 15% कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना है। और यहाँ पे क्या है, एआरसी के लिए भी देखिए, एआरसी लिखा हुआ है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% मेंटेन करना है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। आइए तीसरी न्यूज, ये है म्यूचुअल फंड ओवरसीज स्कीम। मतलब जैसे भारत में म्यूचुअल फंड काम करता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड फॉरेन में भी काम करता है। इसमें 2 केस है, आपको ये केस ध्यान देना पड़ेगा। केस 1, ये ईटीएफ क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ठीक है, इस केस के ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के केस में द ओवरऑल लिमिट ऑफ $1 बिलियन सेट बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा ईटीएफ के केस में क्या किया गया, द ओवरऑल ऑफ लिमिट ऑफ $1 बिलियन सेट किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो केस है, नॉर्मल केस में आप 7 बिलियन सेट बाय आरबीआई है। ठीक है, और कितना वर्किंग है म्यूचुअल फंड ओवरसीज में, 77 म्यूचुअल फंड स्कीम इन इंडिया दैट इन्वेस्ट ओवरसीज। ओके, ये चीज हो गया। अब आइए, ये एफडीए लिमिट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, ये चौथा न्यूज है। एफडीए लिमिट गवर्नमेंट बैंक्स में कितना है, 20%। प्राइवेट बैंक में कितना है, 74%। इंश्योरेंस में 74%। स्पेस सेक्टर में 100%। सैटेलाइट के कंपोनेंट्स अप टू 100%। और इंश्योरेंस इंटरमीडिएट में कितना है, 100%। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, आइए एक चीज़ और, अब ये स्टैटिक है, सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको रिटेल मार्केट बोलते हैं, इसको होलसेल मार्केट बोलते हैं। ओके, देखिए, रिटेल मार्केट होलसेल मार्केट लिखा हुआ है। बेस ईयर दोनों का सेम है, 2011 टू 12, 2011 टू 12, 2011 टू 12। मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, दोनों मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। सीपीआई का जो डेटा रिलीज करता है वो एनएसओ के द्वारा रिलीज किया जाता है। बट डब्ल्यूपीआई के केस में क्या होता है, रिलीज बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको करंट अफेयर में थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, उस दिन मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिख दिया था। बट होलसेल प्राइस इंडेक्स के केस में क्या है कि यहाँ पे जो डेटा रिलीज किया जाता है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब सीपीआई में कितना आइटम है, 448 आइटम्स रूरल का होता है, 460 आइटम्स होता है अर्बन का। अब ये दोनों जोड़ लेना। और डब्ल्यूपीआई के केस में कितना है, 564 आइटम है। ठीक है, ये आइटम्स भी पूछा जाता है। अब आइए, कैमल्स का फुल फॉर्म जान लीजिए। कैमल्स में सी का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी, ए का एसेट क्वालिटी, एम मैनेजमेंट क्वालिटी, एल लिक्विडिटी, ई अर्निंग बैंक के केस में या प्रॉफिट बोल सकते हैं, एस मतलब होता है सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। ठीक है, ये हो गया। ये तो मैंने कल बता ही दिया था, क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर की 4 होते हैं। राइट इशू, ये भी पिछले ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जब बैंक या कोई कंपनी अपना शेयर केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेचती है, नॉट फॉर पब्लिक, इज कॉल्ड राइट इशू। ओके, अब आइए, फाइनेंशियल रेगुलेटर इंडिया 4 है, जिसमें आरबीआई फॉर बैंकिंग सेक्टर, सेबी कैपिटल एंड शेयर मार्केट, इडाई इंश्योरेंस सेक्टर और पीएफआरडीए पेंशन स्कीम। ठीक है, ये हो गया। अब आइए इसके बारे में, एसओएफआर के बारे में।
सारा मैं स्टैटिक करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको नोट बनाना है तो बना लीजिएगा। SOFR का फुल फॉर्म सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट है। इसका पहले नाम क्या था, लिबोर, ठीक है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट था नाम, ठीक है, इसी का नाम SOFR रखा गया। ये एक तरह का मेनू कार्ड है जिसमें सारे फॉरेन बैंक्स के नाम एंड रेट रहता है, ठीक है, आपको समझ आ गया। अब यूनिकॉर्न्स के बारे में, अब यूनिकॉर्न्स वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, $1 बिलियन होना चाहिए, ठीक है। इसमें दो टाइप के यूनिकॉर्न्स होते हैं, गैजल्स होते हैं, चीता होते हैं। ये गैजल्स कितने साल में मिल जाता है, टर्न यूनिकॉर्न्स इन 3 ईयर। अगर गैजल्स है कोई तो इसको यूनिकॉर्न बनने के लिए 3 ईयर्स में बन जाता है। बट चीता कोई अगर कंपनी है उसको यूनिकॉर्न्स बनना है तो उसके लिए टर्न्स यूनिकॉर्न्स इन 5 ईयर, ठीक है, 5 साल में बन जाता है। ये हो गया। अब आइए, ये डीमेट अकाउंट है, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट है, BSDA डीमेट अकाउंट। ये अभी रिसेंटली सेबी के द्वारा लॉन्च किया था, जिसमें 10 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। डेली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, एक्टिव इन्वेस्टर इन शेयर मार्केट, ठीक है। अब BSDA में क्या होता है, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट में क्या होता है, इनएक्टिव इन्वेस्टर इन शेयर मार्केट, लॉन्च इन 2012, ठीक है, ये हो गया। अब आइए WMA के बारे में, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है, लॉन्च इन 1997। डिफाइन कहाँ पे है, ये कहाँ पे मेंशन है, सेक्शन 17 सब सेक्शन ऑफ 5 ऑफ द RBI एक्ट 1934, आपको याद रखना है, ठीक है। WMA। FSIB, अब इसका रोल क्या है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इट विल सेलेक्ट द चीफ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। यहाँ ये क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं चेयरमैन को, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है इंश्योरेंस के, उसके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली में FSIB के चेयरमैन कौन है, भानु प्रताप शर्मा जी है। अब ये रूल है, अब ये आपको देखना पड़ेगा, जब RBI बैंक पर बैन या रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो किस एक्ट के तहत लगाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जब RBI NBFC पर बैन या रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो किस एक्ट के तहत लगाता है, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत, ओके, ये हो गया। अब ये देखिए, अब ये रूल है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है रूल, अगर कोई व्यक्ति बैंक से 25 करोड़ से अधिक का उधार लेता है तो उसके लिए LEI कोड होना जरूरी है, लीगल एंटिटी, सॉरी LEI का फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, मेंशन कर दूंगा, ठीक है, LEI होना चाहिए, ठीक है। अगर 50 करोड़ से ऊपर का ट्रांसफर पर LEI कोड होना, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म होता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है, ये हो गया। अब आइए, ये ब्रिक्स इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2006, हेडक्वार्टर संघाई, मेंबर्स पहले 5 थे बट अब 10 हो गए हैं। देखिए 10 को मैंने डिवाइड किया है, 2010 तक में 5 थे, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बट 2023 में क्या हुआ कि 5 न्यू ऐड हुए हैं, तो इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरबिया, इसमें अर्जेंटीना भी था बट उसने नाम वापस ले लिया, ठीक है, इसीलिए अभी 10 ही है। तो आपको ये न्यू 5 वाला याद रखना है, ये पुराना वाली, इसमें से पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं बता देता हूँ कि इनमें से कौन ऐसा है जो इसमें से है नहीं ग्रुप, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। अब आइए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में जानते हैं, दिख रहा होगा। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है, इट इज ए चेकिंग पॉइंट फॉर द न्यू कंपनी और न्यू एप्लीकेशन बाय RBI, ठीक है। फर्स्ट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्टार्टेड इन 2019। अब इसके कुछ थीम है, मतलब जिसको हम लोग कोहॉर्ट बोलते हैं, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोहॉर्ट, 5 कोहॉर्ट है। फर्स्ट कोहॉर्ट में क्या है, डिजिटल पेमेंट्स, आपको याद रखना है, फर्स्ट कोहॉर्ट में डिजिटल, सेकंड कोहॉर्ट में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, थर्ड कोहॉर्ट में MSME लैंडिंग, फोर्थ में फ्रॉड प्रिवेंशन, और फिफ्थ जो अभी रिसेंटली में चर्चा में था, इसमें न्यूट्रल रखा गया है, ठीक है। अब आइए एक और स्टैटिक फैक्ट्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि अभी इसमें एक मेंबर ऐड हुआ है तो टोटल हो गए हैं, यहाँ पे 99 कंट्रीज लिखा हुआ है बट यहाँ पे 101 लिख लेना है आप लोगों को। इस्टेब्लिश 2015, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, मेंबर 101 कंट्रीज, डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय माथुर जी हैं, ठीक है, ये हो गया, ओके। एक और स्टैटिक फैक्ट्स FIU के बारे में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इस्टेब्लिश्ड 2004, एक्ट कहाँ पे ये मेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 या PMLA 2002, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है, डायरेक्टर कौन है इसके, विवेक अग्रवाल है, क्योंकि इसको 6 महीना का एक्सटेंशन मिला था, ओके। अब ये देखिए पेमेंट एग्रीगेटर, अब ये लाइसेंस आप सुनते होंगे मिलता है, इशूड बाय RBI देता है, किस एक्ट के तहत, सेक्शन 7 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ठीक है। अब ये एक CRB है, कंटीजेंट रिस्क बफर,
कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो आरबीआई हमेशा अपने पास रखता है, उसी को सीआरबी बोलते हैं, मतलब कंटीजेंट रिस्क बफर बोलते हैं। 2023 और 24 में सीबीआर कितना था? 6.5%। इस साल के लिए भी उतने ही है, ठीक है, ये याद रखना है। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, देख लेते हैं, कुछ तो और होगा। और अब देखिए, एक तो यहाँ पे भी था, ये सीटीआर होता है, एसटीआर होता है। जब आप केवाईसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये मेंशन होता है। तो सीटीआर का फुल फॉर्म जान लीजिए, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है। एसटीआर होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो गया कि इस पे जैसे आप डेली बेसिस पे क्या करते हैं, कितना मनी ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा रिपोर्ट तैयार होता है। एसटीआर होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अगर आप कहीं 20 लाख से ऊपर का ट्रांसफर किए तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नज़र रहती है, तुरंत ये देखा जाता है कि अच्छा यहाँ पे 20 लाख होता, तो वो जांच पड़ताल करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया, और क्या था, और क्या था, कुछ नहीं सो रहा है क्या, तो सब तो करवा ही दिए। आप लोग देखो इतना आज कर लेना, ठीक है। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, जितना हो सकता है। रिसेंट में जितना ये अपडेशन था, चलो एक और है, बीएससी है, आप एनएससी है, सेंसेक्स होता है, इसमें 30 इंपॉर्टेंट कंपनीज होता है, और एनएससी में टॉप 50 इंपॉर्टेंट कंपनीज की लिस्टेड होती है, ठीक है। अब देखो फॉरेक्स रिवर्स जो आरबीआई के पास होता है, उसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होता है, गोल्ड होता है, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, एसडीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, एसडीआर का फुल फॉर्म, मतलब फॉरेक्स रिजर्व में ये सब आइटम्स होते हैं, ठीक है। ओके ओके, देखो अभी आप लोग कर लो ये चीज़, मैंने ये सारी चीज़ें जितने भी, मतलब आप कर सकते हो इसको करंट प्लस स्टैटिक, मतलब यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी था, जो रिसेंटली जो भी चेंजेस हुए हैं वो सारी चीज़ मैंने बता रखे हैं, आपको कर लेना। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप बना के आ जाओगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।